नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का एक नया टॉपिक सर्वनाम। इससे पहले की क्लासेस जो थी उसमें हमने वर्णमाला और संज्ञा के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसी सीरीज़ में हम आगे नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सर्वनाम क्या होता है ना, सर्वनाम के ऊपर बहुत ही विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वनाम का मतलब समझ लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो हम देखेंगे कि सर्वनाम जो है किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है ना। एक हो गया सर्व, ठीक है, एक हो गया नाम, ठीक है। तो सर्व का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सब, जब हम सब की बात कर रहे हैं। और नाम का अर्थ क्या होगा, नाम ही होगा नाम का अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, सर्वनाम हो गया है। यानी कि जब सबका ही नाम हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो उसी को सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सबके नाम की जगह यूज़ कर लेते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। यानी कि सबके नाम की जगह हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर सर्वनाम की परिभाषा देखें, ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे भली बात ही, ठीक है। तो अगर मैं सर्वनाम की परिभाषा देखूं तो सर्वनाम की जो परिभाषा होती है तो सीधी सीधी सी परिभाषा होती है कि वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन। सर्वनाम वह शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त भी लिख सकते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि सर्वनाम क्या कहलाते हैं, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है ना, ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम क्या करेंगे, कोई भी किसी भी संज्ञा के बारे में बात कर रहे होंगे, मान के चलो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, तो जब हम उसके बारे में कुछ लेख लिख रहे होंगे या कोई भी कविता लिख रहे होंगे या कोई भी आलेख वगैरह या कुछ भी लिख रहे होंगे, उसका वर्णन कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का या उस संज्ञा का बार बार रिपीटेशन करेंगे। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार उसका पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि मैं किसी रमेश शर्मा की बात कर रहा हूँ, है ना। रमेश शर्मा एक लड़का, एक अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है, ठीक है। रमेश शर्मा कक्षा 10 में पढ़ता है। शर्मा कक्षा 10 में पढ़ता है। रमेश शर्मा हरिद्वार में रहता है। हरिद्वार में रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, रमेश शर्मा की बात कर रहे हैं ना, रमेश शर्मा लिख रहे हैं। तो अगर मैं रमेश शर्मा की जगह पर रमेश शर्मा को हटाकर मैं लिख दूं कि वह कक्षा 10 में पढ़ता है, वह हरिद्वार में रहता है, तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया और कितनी जल्दी हो गया, है ना। यानी कि समय की बचत हो गई, संज्ञा को भी बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। उस संज्ञा की जगह पर मैंने क्या यूज़ कर लिया, किसी और शब्द का यूज़ कर लिया है, तो उसी शब्द को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो वह शब्द होते हैं सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो सर्वनाम के अगर हम प्रकार देखें तो सर्वनाम के दो प्रकार होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो देखो अगर सर्वनाम देखेंगे हम तो सर्वनाम जो है दो प्रकार के हैं, है ना। एक होता है मूल सर्वनाम, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सर्वनामों की कुल संख्या
उतनी ही होती है जितनी की मूल सर्वनामों की संख्या होती है ना। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो जितने भी सर्वनाम हैं वो मूल ही सर्वनाम होते हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं, ठीक है। तो मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो मूल सर्वनाम अगर हम देखेंगे तो होते हैं मैं, तू, आप, यहाँ, वह, ठीक है, क्या, कौन, ठीक है, कुछ, कोई, जो, सो, ठीक है। यानी कि अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यही वो 11 सर्वनाम है जिनको हम मूल सर्वनाम कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 11 ही है। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो वो भी 11 ही है, ठीक है। उसके बाद यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनको हम मूल सर्वनाम के द्वारा ही निर्माण करते हैं, उसमें कुछ प्रत्यय ऐड करके या प्रत्यय को जोड़कर हम क्या करते हैं, इन्हीं सर्वनाम को यौगिक सर्वनाम बना लेते हैं। जैसे जैसे आप है, ठीक है, तो आपका अगर हम देखेंगे तो हम इसको को सर्वनाम लगा के आपको भी लिख सकते हैं, आपको, ठीक है। वैसे ही तू है, इसमें माँ सर्वनाम लिख के तुम लग सकता है ना। उसके बाद मैं है, तो मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूँ, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि जो मूल सर्वनाम है वो 11 है, जो यौगिक सर्वनाम है वो तो इनमें हम जोड़ जोड़ के और भी यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो मूल सर्वनाम मूल प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम सर्वनाम के भेद, है ना, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के सीधे सीधे 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है संबंधवाचक और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इन्हीं के नीचे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं। तो मैं, तुम, वह, वे, ये सब क्या आते हैं? पुरुषवाचक में आते हैं। निजवाचक में कौन से आते हैं? स्वयं, अपने आप, है ना। मैं आपको इसके साथ साथ में एग्जाम्पल भी कराता रहूँगा, है ना। यह निश्चयवाचक में क्या आते हैं? यह, वह, उसे, है ना, ठीक है। अनिश्चयवाचक में क्या आते हैं? कोई, कुछ, ठीक है। संबंधवाचक में क्या आते हैं? जो, सो, जिसे, ठीक है। और प्रश्नवाचक में कौन से आते हैं? कौन और क्या आते हैं, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अगर मैं परिभाषा बताऊं तो पुरुष की जो होता है, पुरुष किसी पर्सन को बोल रहे हैं यहाँ पर, है, यानी कि किसी मेल को नहीं बोल रहे हैं, स्पेशली किसी पर्सन को, यानी कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम की जगह पर जो सर्वनाम हम यूज़ करेंगे उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आपको थोड़ा सा समझ में आया? नहीं आया तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू आ जाएगा। जैसे कि हम किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, मैं हूँ, आप हैं और हम क्या है, मेल है, मतलब पर्सन है, यानी कि व्यक्ति है। तो हम क्या हो गए, अपने बारे में बात करेंगे। जब मैं अपने बारे में बात करूँगा और मैं अपना नाम ना लेकर मैं वहाँ पर स्वयं को मैं या जितने भी हम लोग होंगे उसको हम बोलूँगा, तो वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। या मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, तुम्हारे नाम की जगह तुम बोलूँगा, या आप बोलूँगा, या तू बोलूँगा। या फिर मैं किसी थर्ड पर्सन का नाम नहीं लूँगा तो उसकी जगह पर मैं वह बोलूँगा, है ना, या उसको बोलूँगा, या वे बोलूँगा। तो वे क्या हो जाते हैं, सारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में देखें तो इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं ये। तो पहला होता है उत्तम पुरुष, हम ऐसे लिख लेते हैं उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष,
और तीसरा होता है अन्य पुरुष। यानी कि अब क्या होगा, इसमें किसी व्यक्ति की ही बात होगी, है ना, किसी व्यक्ति की ही बात हो रही होगी। तो एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वो होता है जब कोई भी वक्ता होता है, यानी कि जैसे अगर आप कोई कहानी पढ़ेंगे तो जब वक्ता खुद के बारे में बात कर रहा होगा, अपने बारे में बात कर रहा होगा, तो वही क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे मैं, है ना, या हम, ठीक है, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं, है ना। किसी भी बात के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए तीन लोग होते हैं ना, एक जो बोलने वाला होता है, एक जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वही होते हैं, जो बोलने वाला होता है उसको हम वक्ता बोलते हैं, यानी कि जो भी बोलेगा वो वक्ता हो जाएगा, ठीक है। जो सुनने वाला है, ठीक है, उसको हम श्रोता भी बोलते हैं, श्रोता। और जो तीसरा पर्सन है उसको हम अन्य बोलते हैं, यानी कि किसी अन्य पुरुष के लिए, इसमें किसी अन्य पुरुष की बात होती है। तो जो श्रोता होगा, जो सुन रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? या तो तू बोलेंगे, तुम बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे, है ना। उसी प्रकार जो अन्य पुरुष होगा उसको क्या बोलेंगे? या तो उसको वह बोलेंगे या यह बोलेंगे, है ना। यह एक लड़का है, हम जब दो बात कर रहे हैं तो किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम क्या कर रहे होते हैं? पुरुष की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पर्सन की बात कर रहे होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। उनकी नाम की जगह पर यह, वह, मैं, आप, तू, तुम, ये सब प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जब किसी सर्वनाम का प्रयोग मैं स्वयं के लिए करता हूं या खुद के लिए करता हूं, है ना। यानी कि वह सर्वनाम वह, ठीक है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाए, है ना, किया जाए, वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निजवाचक सर्वनाम जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, आप भला तो जग भला, जग भला। यानी कि अब मैंने खुद के लिए क्या किया है? यहाँ पर आप शब्द का यूज किया है ना। या फिर अपना काम स्वयं करें, अपना कार्य स्वयं करें, तो ये जो स्वयं है और ये जो आप है, ये किस वे में यूज किया गया है? यानी कि निजवाचक की फॉर्म में यूज किया गया है, निजवाचक सर्वनाम की फॉर्म में यूज किया गया है। तो आपको मुझे लगता है कि निजवाचक भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा जो है वो है निश्चयवाचक, है ना। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब किसी भी प्राणी या किसी वस्तु या किसी घटना की निश्चितता का जो बोध कराता है, उस शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु प्राणी या स्थान के निश्चितता का बोध होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह जो होता है वह पास के लिए होता है, और वह जो होता है वह दूर के लिए होता है ना। जैसे
यह मेरी पुस्तक है या वह मेरी कलम है, ठीक है, वह कलम मेरी है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वह मेरी कलम है या वह मेरी पुस्तक है। इससे क्या हो रहा है, इससे किसी भी वस्तु का या किसी भी प्राणी का यह मेरा भाई है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, उसकी निश्चितता का पता चल रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, ये मेरी ही चीज़ है। जैसे उसके बाद हमने निश्चितता में देखा कि यह और वह आता है। वैसे ही हमने देखा पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें अन्य पुरुष की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी यही आता है, यह और वह। तो इसमें भेद क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको भेद समझा देता हूँ। तो थोड़ा सा भेद ऐसा हो जाएगा कि जब हम क्या बात कर रहे होंगे, किसी अन्य पुरुष की बात कर रहे होंगे, किसी अन्य पुरुष के बारे में बोल रहे होंगे, तब हम यह यूज़ करते हैं। और जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होंगे, उसकी निश्चितता का बोध करा रहे होंगे, तब हम उसमें भी यह यूज़ करते हैं। पर उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है, वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। और वहीं पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, यह मेरी कलम है या पेन है या पेंसिल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी वह, यहाँ पे वह लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा और, वह मेरी कलम है, ठीक है। वह मतलब कोई दूर चीज़ रखी है और उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वह मेरी कलम है। तो यहाँ पर भी वह का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी वह का यूज़ हुआ है, पर इन दोनों जगह पर वह जो है अलग अलग प्रकार से यूज़ हुआ है। यानी कि राम मेरा भाई है और वह, जब मैं कह रहा हूँ कि राम मेरा भाई है, वह कल दिल्ली जाएगा, यानी कि मैं किसी अन्य पुरुष की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वह का प्रयोग है वो किसी अन्य पुरुष के रूप में किया गया है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। और वहीं पर वह मेरी कलम है, यानी कि यहाँ पर जो वह का प्रयोग है वो किसी संज्ञा की ये निश्चितता का बोध करा रहा है कि वह मेरी, यानी कि वह जो कलम है वह क्या है, मेरी है। तो इससे क्या पता चल रहा है, निश्चितता पता चल रहा है कि हाँ ये मेरी ही है ना। तो इसमें इतना इतना सा ही डिफरेंस है। आगे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा और अच्छे से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब अनिश्चितता का अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिसमें किसी वस्तु या घटना या प्राणी की अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि हमें उसका पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट कौन है, क्या है या कैसा है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, कोई आता है, कुछ आता है। एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो बात तो हम किसी की कर ही रहे हैं, है ना, किसी नाउन की बात कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है, तो कोई भी हो सकता है वो। तो इसलिए क्या है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि अनिश्चितता है, यानी कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई पता नहीं है कौन है वो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे ही और भी लिख सकते हैं हम, मेरे पास कुछ किताबें हैं, है ना, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ क्या करा रहा है, तो कुछ जो है किसी किताबों के बारे में क्या बता रहा है, कुछ बता रहा है, अनिश्चितता बता रहा है, यानी कि कुछ भी निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है ना। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे संबंधवाचक, है ना, संबंधवाचक, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जब किसी संज्ञा या किसी घटना या किसी भी चीज़ के बारे में कोई दो क्या करा रहे हो, संबंध बता रहे हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे
जो सो, है ना, जब किसी संबंध का बोध हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो आया है सो जाएगा, ठीक है। तो जो यानी कि किसी की बात हो रही है और उसको हमने क्या बोल दिया है, जो बोल दिया है कि किसी की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है। जो आया है सो क्या जाएगा, है ना, यानी कि जो आया है सो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि जो आया है वो जाएगा। ये क्या बता रहा है, एक संबंध बता रहा है। तो यानी कि ऐसे शब्द जो आपस में संज्ञा को या किसी भी चीज़ के संबंध को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, है ना, ज्यों त्यों, इसका, जिसका। तो ये सारे शब्द किस में आ जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट देख लेते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो सीधा सीधा सा हम देख सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर आए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आकर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को प्रश्न में बदल दे, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा कि संज्ञा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, किसी भी ऐसे शब्द का यूज कर देंगे जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और उससे क्या हो जाएगा, उस वाक्य का ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि वो प्रश्न के रूप में हो जाएगा। जैसे देखो कि मैंने कहा कौन आया है, तो ये एक प्रश्न हो गया। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं राम आया है, तो ये एक वाक्य होगा। यानी कि राम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, कौन लिख दिया, है ना। तो क्या हो गया, ये प्रश्न, इससे एक प्रश्न का निर्माण हो गया। यानी कि प्रश्न, जिन शब्दों से किसी भी वाक्य का मतलब या प्रश्न में परिवर्तन हो जाता है, उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि इतना आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आकर क्या कर देते हैं, मीनिंग को ही बदल देते हैं, उसका प्रश्न का निर्माण कर देते हैं, उन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो अब वो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये 4 वाक्य दे रखे हैं और इसमें बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम किस में है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इतना देख लीजिए। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि वो सर्वनाम जो किसी अन्य सर्वनाम से क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बताते हैं, तो उन्हीं क्या कहते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहां पर देखो अपना काम और स्वयं, यानी कि स्वयं की बात हो रही है। जब हम खुद के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है ना, निजवाचक। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, जिसे भी देखता हूं वो ही व्यस्त है। ठीक है, तो जिसे भी देखता हूं यानी कि मैं जिसको भी देख रहा हूं वही क्या हो रहा है, व्यस्त हो रहा है।
तो जिसको देख रहा हूँ वही व्यस्त है, तो ये क्या बता रहा है, ये संबंध बता रहा है, यानी कि ये क्या है, संबंधवाचक है। ठीक है, संबंधवाचक। उसके बाद रामेश्वर का घर यहाँ नहीं है, वह है, यानी कि रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, तो ये क्या बता रहा है, वह, यह, वह मैंने बताया था आपको क्या बताता है, स्थानवाचक, यानी कि दूर या पास के बारे में बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना है ना, कुछ क्या हो गया, कुछ खा लेना, यानी कि कुछ कोई, वही क्या हो गया, ये भी आपका प्रश्नवाचक हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया हमारा, क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। तो संबंधवाचक क्या हो गया, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, है ना, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में ये जो रेखांकित शब्द है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, बताइए। तो बताइए आप फटाफट। ठीक है, तो क्या कुछ निजवाचक है, नहीं। क्या ये संबंध स्थापित कर रहा है, नहीं। क्या ये किसी पुरुषवाचक का, यानी कि स्त्री और उसकी बात हो रही है पुरुष की, तो नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, है ना। जैसे अनिश्चयवाचक में क्या होते हैं, कुछ और कोई। जब क्या होता है, किसी भी संज्ञा का प्रयोग हम अनिश्चितता का बोध कराने के लिए करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, ये लीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, यानी कि किस में निश्चयवाचक है ना, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण दे रखा है, किस में सही है, बताइए फटाफट। ठीक है, तो निश्चयवाचक में मैंने आपको बताया था कि जब कोई सर्वनाम क्या करेगा, किसी निश्चित घटना, प्राणी या वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध कराएगा, यानी कि उसके बारे में प्रॉपर बताएगा, तो उसी को निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है, तो ये क्या आ गया, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, है ना। ठीक है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कुछ भी कहे, कुछ भी मतलब अनिश्चितता, है ना, यानी कि कुछ भी कह रहा है, अच्छा बुरा, या हमें क्या, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, ये भी प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, तुम कॉलेज कब जाओगे, तो कब, है ना, तुम कॉलेज कब जाओगे, कब आ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसके बाद इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि यह पुस्तक देखो और यह कितनी यूजफुल है, तो वो एक निश्चितता का बोध करा रहा है, यानी कि यह पुस्तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम का ये सही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है, क्या है आप, बताइए। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक, है ना। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, 4 है, निजवाचक, है ना। यानी कि जब हम क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए करेंगे, तो वह क्या कहलाता है, निजवाचक कहलाता है। तो ये क्या कर रहा है, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग कर रहा है ना आपका, कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक लास्ट रह गया है, उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में सर्वनाम है। तो अब देखिए इसकी, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा कि उसकी माताजी बीमार है ना, उसकी माताजी बीमार है, किसकी, उसकी माताजी, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। संकेतवाचक, है ना, तो इसको ही निश्चितवाचक भी बोलते हैं, निश्चितवाचक इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट।
हो गया। तो उसकी माताजी बीमार है ना, तो इसमें क्या बात हो रही है, उसकी माताजी बीमार हो रही है, यानी कि जब हम दो लोग बात करेंगे तो हम किसी जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम यही तो बोलेंगे, यार मैं सामने वाले को बताऊंगा कि तुम्हें पता है कि उसकी माताजी बीमार है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जब हम यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त हो जाती है। उसके बाद एक आपके लिए छोटा सा न्यूज़ है कि हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो कि प्रिंस सर स्वयं ही पढ़ाने वाले हैं, तो उसकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो गई है ना। रोज़ आपको शाम को 7 बजे वो क्लास मिल जाएगी, है ना। ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा एवरीडे 7 o'clock वो लाइव क्लास चल रही है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस क्लास को परचेस कर सकते हैं। मात्र 699 में ये क्लास है। ठीक है, साथ ही में प्रिंस सर खुद ही आपको इसमें मेंटरशिप भी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।